क्या किसी एक सब्जी के दाम से कोई सरकार गिर सकती है? ये सुनने में अटपटा जरूर लगता है, लेकिन जब दिल्ली की राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि ये हकीकत है। ऐसा हुआ है साल 1998 में, जब प्याज की कीमतें बढ़ी तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की सरकार भी गिर गई थी। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनने के बाद राजधानी में कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सजग दिखाई दे रही थी और उनका मानना था कि राजधानी में लड़कियां सुरक्षित रहें। उनका ये प्रयास भी रहा कि किसी भी तरह की इस सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए। इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही। उनके कार्यकाल में दिल्ली में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में काफ़ी कमी आई थी। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन अचानक प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी और इसके कारण राजधानी की जनता ने उन्हें नकार दिया, सिर्फ प्याज की बढ़ी कीमतों की वजह से। साल 1993 में बीजेपी ने दिल्ली में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, सत्ता में आई और उस समय बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। 1996 में मदन लाल खुराना की जगह साहिब सिंह वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। मदन लाल खुराना 2 साल 86 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि साहिब सिंह वर्मा भी अपना बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव के महज 2 महीने पहले बीजेपी ने अपनी कद्दावर महिला नेता सुषमा स्वराज को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने काफ़ी कम वक्त के लिए दिल्ली की गद्दी संभाली थी। उनके सामने टास्क भी थे, कुछ नया करना था। वो उस दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ भी रही थी। लेकिन प्याज की कीमतों ने उनको ये मौका नहीं दिया। आखिरकार उनकी ये गद्दी छीन ली सिर्फ प्याज ने। सीएम बनने से पहले केंद्र में मंत्री भी थी सुषमा स्वराज। बीजेपी ने जब साल 1998 में सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया, उस समय वो अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण और दूरसंचार मंत्री थी। उनके पास राज्य सरकार में भी काम करने का अनुभव था। वो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी और उस समय प्याज की बढ़ती कीमतें केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को रुला रही थी। प्याज की कीमतों को लेकर के विपक्ष भी दिल्ली में बीजेपी सरकार को घेरने में लगा हुआ था। जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे और बीजेपी आलाकमान ने हालात को काबू करने के लिए साहिब सिंह वर्मा की जगह सुषमा स्वराज को दिल्ली की अगुवाई करने का मौका दे दिया। सुषमा स्वराज हालात संभालने के लिए पहुंची, काफ़ी कोशिश की, कुछ और बड़े कदम भी उठाए। सुषमा स्वराज ने कमान संभालने के बाद प्याज की कीमतों को कम करने के लिए कई कोशिशें की। उन्होंने जनता को 5 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मुहैया करवाने का वायदा किया, लेकिन वो पूरी तरह इसमें कामयाब नहीं हो पाई। उनकी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम कीमत का प्याज पहुंच सके, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया और नतीजा ये हुआ कि आम जनता की नज़र में सरकार की विश्वसनीयता घटती चली गई, जबकि सुषमा स्वराज को दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था। उधर शीला दीक्षित के आने से भी ये सियासी जंग और दिलचस्प हो गई थी। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के खिलाफ एक दूसरी ही महिला नेता शीला दीक्षित पर दांव खेला। कांग्रेस ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की बागडोर शीला दीक्षित को सौंपी। उत्तर प्रदेश के एक नामी राजनीतिक परिवार की बहू शीला दीक्षित ने दिल्ली में कांग्रेस संगठन को सक्रिय करके खुद को सुषमा स्वराज के विकल्प के तौर पर स्थापित किया और इस तरह से दिल्ली की सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो गई। कई मुद्दों को लेकर के जहां विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब एक नया चेहरा देने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी ने की शीला दीक्षित के तौर पर। मुकाबला दिलचस्प हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के टक्कर में एक और महिला नेता का चेहरा कांग्रेस पार्टी ने ला दिया। शीला दीक्षित का जादू दिल्ली पर इस कदर छाया कि सुषमा स्वराज को आगे करने के बाद भी बीजेपी अपना सियासी किला दिल्ली में बचा नहीं पाई।
और उसके बाद की कहानी तो लगभग सभी लोग जानते हैं। शीला दीक्षित उसके बाद 2014 तक लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। कई नए आयाम शीला दीक्षित के नाम, और आज भी कांग्रेस पार्टी बताती है कि किस तरह से शीला दीक्षित के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लिए काम किया। शीला ने मुख्यमंत्री बनने की फिर हैट्रिक लगाई। सुषमा स्वराज दिल्ली में सरकार तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा सीट उस वक्त ज़रूर जीत ली थी। दिल्ली की जनता के द्वारा नकार दिया गया था। इसके बावजूद दिल्ली की राजनीति से वो लगातार जुड़ी रही। उस समय दिल्ली बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, अरुण जेटली, विजय कुमार मल्होत्रा के साथ साथ सुषमा स्वराज का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता था। लेकिन प्याज की बढ़ती कीमत ने पासा पलट कर रख दिया। महंगाई के कारण बीजेपी केवल 15 सीटों पर उस विधानसभा चुनाव में सिमट गई थी। कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी। जनता दल को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें दिल्ली विधानसभा में उस वक्त मिली थी। 1993 के बाद बीजेपी कभी भी दिल्ली में सत्ता पर वापसी नहीं कर पाई है, और तब से लेकर अब तक लगातार बीजेपी को इंतजार है कि वो किस तरह, किन मुद्दों के साथ एक बार फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। तो तब से लेकर अब तक बीजेपी सिर्फ कर रही है इंतजार। लेकिन उस वक्त उन्हें उम्मीद थी कि वो एक लंबी सरकार चलाएगी, लेकिन महज प्याज की परतों ने रुला दिया। जनता ने प्याज के कीमत के मुद्दे पर बीजेपी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया था। तब से लेकर बीजेपी का इंतजार काफ़ी लंबा है, और अब इस बार का विधानसभा चुनाव भी बेहद दिलचस्प है। ताज किसके सर सजेगा, दिल्ली की जनता बहुत जल्द ये भी तय करेगी। 5 फरवरी को चुनाव होंगे। 8 तारीख को पता चलेगा कि इस बार दिल्ली की जनता ने क्या फैसला किया है।